प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की होम साइंस को देखेंगे। ये चैप्टर 22वां है जिसका नाम है धुलाई के उपकरण। तो यदि इसके पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप बारी बारी से सभी वीडियो को देख सकते हैं, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस टॉपिक को देखते हैं, धुलाई के उपकरण। जी हाँ, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं धुलाई के उपकरण के बारे में, यानी धुलाई से संबंधित जितने भी मशीनें होती है उनकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ धुलाई से संबंधित जितने भी उपकरण होते हैं उससे जुड़े हुए सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे पहला स्टार में जो लिखा हुआ आपके सामने कि आजकल कपड़ों की धुलाई भी उच्च तकनीक को अपना चुकी है। जी हाँ, देखा जाए तो आजकल कपड़ों की धुलाई के लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर क्या हो चुका है, बढ़ चढ़ करके अपना चुकी है ना, कपड़ों की धुलाई को लेकर के। साथ ही कई प्रकार की विद्युत चालित मशीनें भी धुलाई के लिए आ चुकी है। आजकल बाज़ारों में एक से एक है ना धुलाई के विद्युत से चलने वाले, इलेक्ट्रिक से चलने वाली मशीनें भी आ चुकी है। वे दिन बीत गए, पहले के समय में जो दिन थे ना, वो दिन बीत गए जब स्त्रियां उपलब्ध साबुन के साथ पास के जलाशय में कपड़े धोने जाती थी। वो समय अब बीत गए, अब वो समय नहीं रहा है ना। नए नए टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आते चले जा रहे हैं वैसे वैसे है ना धुलाई में भी परिवर्तन हो चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आपको ये दिमाग में आ चुका होगा कि इस चैप्टर में आखिर में हम लोग क्या जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। चलिए देखिए, आपके सामने देखिए, पहला है धुलाई मशीन के मुख्य जो प्रकार होते हैं ना, धुलाई मशीन के जो मुख्य रूप से जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार होते हैं। धुलाई मशीन के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। ठीक है ना। तो पहला होती है, देखिए पहला है डॉली मशीन, है ना। डॉली मशीन देखिए आपके सामने एक चित्र के जरिए मैं बताने का प्रयास किया हूँ, यही है डॉली मशीन, है ना। तो धुलाई मशीन के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है डॉली मशीन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा आपके सामने है, देखिए दूसरा है सिलेंडर, या तो फिर इसको रोटरी मशीन भी कहा जाता है या फिर बेलनाकार मशीन भी कहा जाता है। ये भी कपड़े धोने के मशीन ही है। ठीक है ना। चलिए तो अब चलते हैं हम अगले मशीन की तरफ, है ना। इस प्रकार से मुख्य रूप से 4 प्रकार की मशीनें होती है। देखिए आपका अगला है ऑसिलेटिंग अथवा रॉकर मशीन। ठीक है, ये तीसरा मशीन है, इससे भी कपड़े की धुलाई की जाती है। तो इस प्रकार से हमने अभी तक 3 मशीनों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अब जो हम चौथा प्रकार पढ़ने वाले हैं, शायद ये आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के घर में भी होगा, है ना। आज इसको हम लोग यूज भी कर रहे हैं, दबाव तथा चूसन मशीन, है ना। तो ये हो गया आपका चौथा प्रकार। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से धुलाई की मशीन 4 प्रकार से होती है। चारों प्रकार मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, ये आपके सामने कुछ टेबल बना हुआ है ना। धुलाई मशीन एवं तापमान। जब हम कपड़े को धोते हैं ना, तो बहुत सारे कपड़े जो होते हैं, जैसे सूती हो गया, रेशमी कपड़े हो गया, ऊनी कपड़े हो गए, रेयन हो गया, और भारी वस्त्र, गंदे वस्त्र, है ना, पर्दे, तौलिए, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ भी है। तो ये सभी कपड़ों की जब हम मशीनों में धुलाई करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ तापमान दे करके धुलाई करना पड़ता है। तो कितना तापमान हम लोग उस पर मशीन में सेट करेंगे और तब जा कर के ये कपड़े को धुलाई किया जाएगा, और कितना समय के लिए हम उसमें छोड़ देंगे जो कि कपड़े अच्छे तरीके से धुल जाएंगे, है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। तो देखिए वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है कि अगर सूती कपड़ा हो, है ना, तो उसको 190 डिग्री फ़ारेनहाइट पे
क्या करेंगे तापमान देकर, और मात्र उसको आपको 3 मिनट तक रखना है तो कपड़े आपके धुल जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से रेशमी हो गया, ऊनी हो गया, रेयन वस्त्र हो गया, ये सभी को 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पे तापमान दे करके और मात्र 2 मिनट के लिए छोड़ देना है, आपके कपड़े क्या होंगे, धुल जाएंगे। उसी तरह से आपका भारी वस्त्र हो गया, है ना, जैसे आपका बिस्तर वगैरह ये सब भारी होता है ना, साथ ही साथ गंदे वस्त्र, है ना, साथ ही पर्दे हो गया, तौलिए हो गए, है ना, तो ये सभी जो सो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आपको तापमान दे करके 4 से 5 मिनट तक आपको छोड़ देना है, आपका कपड़ा धुलकर तैयार हो जाएगा। तो ये सभी कुछ ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ थी, आपको ध्यान में रखना है। और भी हो सकता है अलग अलग कपड़ों के अनुसार से हम लोग अलग अलग तापमान उसको क्या करेंगे, निर्धारित करके, और समय सीमा जो भी रहे, है ना, उसके अनुसार से हम छोड़ देंगे तो कपड़े धुलकर तैयार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। हमने मशीनों के प्रकार भी पढ़ा कि धुलाई करने के मशीन 4 होते हैं, चारों के बारे में पढ़ा भी। अब धुलाई मशीन के तापमान कितना क्या होना चाहिए, कैसी धुलाई कितना समय के लिए छोड़ दिया जाए, इसकी भी जानकारी मैंने प्राप्त की। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। देखिए अगला है आपके सामने कि धुलाई मशीन के मुख्य लक्षण। जी हाँ, जो धुलाई मशीन होती है ना, उसके कुछ लक्षण भी होते हैं। तो मुख्य रूप से 3 लक्षण हम आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है स्वतः तापमान। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मशीनें होती है, वो क्या करता है, ठंडा का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, वो अपने आप ऑटोमेटेड क्या करता है, वो टेम्परेचर को अपना बना लेता है कि जितना उसको तापमान चाहिए, है ना, उस तरह से वो अपना ले लेता है। इसी को कहते हैं स्वतः तापमान, है ना। तो वो धुलाई मशीन अपने आप में वो उस तरह से ऑटोमेटेड क्या करता है, टेम्परेचर अपना बना लेती है जितना उसको चाहिए। साथ ही साथ दूसरा में आपका है ना, जल स्तर सेटिंग। जी हाँ, कितना जल चाहिए कपड़े धोने के लिए, वो ऑटोमेटिक क्या होती है, सेटिंग भी हो जाती है, या फिर हम सेटिंग भी कर सकते हैं। तो या फिर उसमें लेवल भी बना हुआ रहता है कि कितना स्तर तक हम क्या कर सकते हैं, जल को दे सकते हैं उसमें, है ना। तो ये सभी चीज़ें मशीन में दी हुई रहती है, बस हमको सेटिंग कर देना होता है, या फिर ऑटोमेटिक सेटिंग भी ले लेती है। तो इस तरह से ये सभी कुछ मुख्य लक्षण हो गए धुलाई मशीन की। साथ ही साथ उसकी कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है कि कितना उसमें हम कपड़ा धो सकते हैं। अलग अलग मशीनों की अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो ये सभी कुछ जानकारियाँ थी धुलाई मशीन के मुख्य लक्षण के बारे में, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से इसमें 3 लक्षण हम लोग जान सकते हैं कि धुलाई मशीन में 3 लक्षण होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं धुलाई मशीन के, ठीक है ना। चलिए देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि धुलाई के अन्य उपकरण। जी हाँ, धुलाई से संबंधित कई सारे ऐसे उपकरण भी होते हैं। तो कौन कौन से उपकरण होते हैं, चलिए बारी बारी से हम लोग सभी उपकरण के बारे में पिक्चर के साथ में देखते भी हैं और समझने का प्रयास भी करते हैं। देखिए पहला आपके सामने है हस्त प्लंगर। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में, क्या होती है कि एक बाल्टी होती है ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, पानी भी डाल देंगे, साथ ही साथ सर्फ भी डाल देंगे, जो हम लोग है ना डिटर्जेंट पाउडर जो होता है इसमें डाल देंगे, साथ ही साथ कपड़े को भी डाल देंगे, और ऊपर से ये जो देख रहे हैं ना, यही है आपका हस्त प्लंजर, है ना। तो इसको क्या करते हैं, फिर इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं और ऊपर से हम लोग प्रेशर देते हैं, तो कपड़े हमारे क्या होते हैं, धुल जाते हैं, ठीक। तो ये हो गया हस्त प्लंजर की बात, प्लंगर की, है ना। तो इस प्रकार से कपड़े धोने के ये उपकरण हो गया, है ना। इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कपड़ों की धुलाई कर सकते हैं। अब चलिए अगला दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका है टब। जी हाँ, आप देखे होंगे कई सारे लोगों को कपड़े क्या करते हैं, ऐसा एक टब होता है जिसमें कि कपड़े को क्या करते हैं, कपड़े धोने में यूज। तो इस प्रकार से हम लोग कपड़े धोने के लिए ऐसा टब का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल क्या होती है, बड़ी होती है, ऊपर मुंह खुली होती है ना, और साथ ही साथ बहुत बड़े आकार में भी होता है, कपड़े धोने में सुविधा होती है। तो कपड़े धोने के लिए इस टाइप के हम लोग टब का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गए धुलाई से संबंधित उपकरण। चलिए अब तीसरा उपकरण के बारे में देखते हैं। तीसरा आपके सामने है धुलाई बेंच। जी हाँ, ये है धुलाई करने के बेंच। इस प्रकार से हम लोग बेंच लगा करके कपड़े धोने के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि कपड़े धोएंगे तो है ना, तो वो क्या कर सके, कम से कम टूटे नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से मजबूत हम लोग बेंच का उपयोग कर सकते हैं कपड़े धोने के लिए। चलिए अब देखिए तीसरा उपकरण देख लिए। अब चौथा उपकरण की अगर बात करें तो ये देखिए आपके सामने है धुलाई बोर्ड। जी हाँ, इस प्रकार से एक धुलाई बोर्ड
आती है जिसके माध्यम से हम लोग कपड़े की धुलाई कर सकते हैं। तो ये भी एक उपकरण ही है धुलाई से संबंधित। चलिए अब देखिए पाँचवा आपके सामने है निचोड़ने का यंत्र। जी हाँ, जब हम लोग कपड़े को क्या करते हैं, धो लेते हैं, तो उसमें जो शेष पानी जो रहती है ना, तो अवशोषित की हुई, उसका हम लोग पानी निचोड़ कर कैसे निकालें उसका भी यंत्र आता है, ठीक है ना। तो ये हो गया कपड़े निचोड़ने के यंत्र। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ पर एक कपड़े को क्या किया जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है, उससे पानी निकाला जा रहा है, जो भी उसमें अवशोषित की गई पानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी क्या हैं, धुलाई से संबंधित सब उपकरण है ना। चलिए अब हम छठा उपकरण के बारे में देखते हैं। आपके सामने छठा उपकरण है उबालने वाले यंत्र। जी, कपड़े डाल दो उसमें, उबलते हुए, है ना, वो कपड़े की क्या करेंगे, धुलाई करेंगे, है ना। तो ये हो गया आपके उबलने वाले यंत्र, ये भी धुलाई से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका अगला है कपड़ों की टोकरी। कपड़ों की टोकरी, जी हाँ, क्योंकि जब हम लोग कपड़े धोते हैं, है ना, तो उससे कुछ जो उसमें पानी अवशोषित की हुई रहती है, तो अगर इस टोकरी का अगर हम प्रयोग करते हैं, ऐसे टोकरी का, तो पानी क्या होगी, वो नीचे फिर छनकर गिर जाएंगे, है ना। तो ऐसा टोकरी का यूज करने में बड़ा आसान होता है और करना भी चाहिए कपड़े से धुलाई से संबंधित ऐसे टोकरी का प्रयोग, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हम अगला देखते हैं, आठवां जो धुलाई के उपकरण हैं। आप लोग ऐसा उपकरण को बहुत ज़्यादा यूज भी करते होंगे, है ना। ये है कपड़ों की चिमटियाँ। जी हाँ, आप देखे होंगे जब हम लोग कपड़ों को सुखाने के लिए ऊपर छत पे हवा बहे तो कपड़ा उड़ ना जाए, तो कपड़ों को क्या करते हैं, इस तरह से चिमटे से हम लोग दबा करके छोड़ देते हैं, जिससे कि कपड़े इधर उधर नहीं होता है। अगर जितना भी हवा भी आ जाए तो वो उड़ते नहीं हैं, हमारे कपड़े सेफ रहता है बिल्कुल, है ना। फिर देखिए आपके सामने अगला आपके सामने है कपड़ों को सुखाने वाला यंत्र। जी हाँ, आजकल इलेक्ट्रिक से चलने वाले कई सारे ऐसे उपकरण भी आ चुके हैं जो कि कपड़े को क्या करते हैं, सुखा देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र के माध्यम से, है ना, ये कपड़े सुखाने के एक क्या है, यंत्र है, मशीन है, जो कि इसमें अगर कपड़ा डाल दो तो कपड़ा सूखकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके सामने अगला है इस्त्री बोर्ड। जी हाँ, इस्त्री करने का बोर्ड, जो हम लोग आयरन करते हैं कपड़ों में, उसका ये क्या है, बोर्ड है। तो इस प्रकार से मार्केट में भी मिलता है, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से आपके सामने आयरन रखा हुआ है, आप आयरन यहाँ पे लगा करके और कपड़ों का आयरन आप कर सकते हैं, आपको नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका टेबल बना हुआ है, इसको हम लोग इस्त्री बोर्ड कहते हैं। इसका उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कपड़ों की इस्त्री कर सकते हैं, आयरन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका 10वां उपकरण हो गया। तो इस प्रकार से हमने सिलाई के उपकरण के बारे में 10 तरह का उपकरण के बारे में हमने जाना। चलिए अब कुछ और भी चीज़ें जान लेते हैं धुलाई से संबंधित, है ना। चलिए देखिए अब आपके सामने इस्त्री करने के कई प्रकार भी होते हैं, है ना। इस्त्री कई प्रकार के होते हैं। इस्त्री जो होती है ना, कपड़ों में जो इस्त्री हम लोग करते हैं, आयरन जो हम लोग करते हैं, ये भी कई प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपके सामने पहला है विद्युत से चलने वाली इस्त्री, है ना, जिसको हम लोग विद्युतीय इस्त्री भी कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये विद्युत से चलता है, यानी इलेक्ट्रिक से चलता है, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्या है, एक रेगुलेटर है, जिसको कि आप कम ज़्यादा करके जैसा कपड़ा रहेगा उस तरह से, उस हिसाब से आप इसको ज़्यादा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर ऐसा दे करके आप कपड़ों का आयरन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई विद्युतीय इस्त्री। चलिए अब अगला इस्त्री की बात अगर करें, देखिए ये है आपका कोयले से चलने वाली इस्त्री, ठीक है ना। यह है कोयले से चलने वाली इस्त्री, जिसको कि हम लोग पुराने फैशन की समतल इस्त्री इसको कह सकते हैं। पुराने ज़माने में इसको फैशन माना जाता था, है ना। इससे भी पहले एक इस्त्री हुआ करता था, इसके बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे अभी तुरंत, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग कोयला डाल देते हैं, है ना, और कोयला डालने के बाद क्या होती है, ये लोहे की होती है बनी हुई, ये बिल्कुल गर्म हो जाता है। जब हम लोग कोयले को डाल देंगे इसमें आग लगा करके, तो ये बिल्कुल गर्म हो जाएगी, और जब गर्म हो जाएगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कपड़े के आयरन में कर सकते हैं, ठीक है ना। तब जा करके हम लोग कपड़ों का इस्त्री कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखे भी होंगे। तो ये हो गया पुराने ज़माने के फैशन का इस्त्री, ठीक है ना।
अब देखिए अगला है जो कि बहुत पुराने समय में इसका यूज किया जाता था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चूल्हे से गर्म होकर चलने वाली इस्त्री, जिसको हम लोग परंपरागत इस्त्री भी कहते हैं, है ना। आप देखे होंगे कई सारे इस्त्री करने वाली दुकान पे जहाँ कपड़ों का इस्त्री किया जाता है ना। आज भी कई जगहों पर आपको ऐसा मिलेगा। एक चूल्हा रहता है, कोयले के चूल्हे, उस पर कोयला ऊपर से दिया हुआ रहता है, उसी के ऊपर में आपका आयरन रखा हुआ होता है। तो उसके तापमान से क्या होती है, आयरन गर्म हो जाती है, और जब गर्म हो जाए तब जा कर के कपड़ों पे इस्त्री की जाती है, जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे, है ना। ये एक चूल्हा है ना, और ऊपर में इस्त्री क्या हो रही है, आयरन गर्म हो रही है। जब ये पूरी तरीके से गर्म हो जाएगा तब जा कर के क्या होगा, हम कपड़ों का आयरन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 3 कैटेगरी में इसको पढ़ा, है ना, कि इस्त्री के 3 प्रकार के बारे में मैंने यहाँ पे जाना। तो आप लोगों में से ये सभी कैटेगरी के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते भी होंगे पहले से भी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब नई नई चीज़ें नहीं है। इन सारी चीज़ों को आप देख चुके होंगे, इससे परिचित भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये 22वां चैप्टर समाप्त होता है, जिसका नाम था धुलाई के उपकरण, है ना। ये कुछ ज़्यादा विशेष और ज़्यादा हार्ड ये चैप्टर नहीं था, तो हमको बस इतना ही कुछ इसमें जानकारी लेना था, ठीक है। तो यदि वीडियो ये आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कर बताएं और लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि और भी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।